देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी सैन दिन थप 3,384 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में सैन दिन थप 3,384 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8,506 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,382 आ 5,988 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1,002 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,26,535 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 61 गोटाक मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 8,366 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। तहिना थप 6,295 संक्रमित नीक भेल मंत्रालय जनौने अछि। हाल धरि नेपाल में 5,27,111 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। हाल नेपाल में 71,301 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 552 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 32,07,208 टा पीसीआर आ 1,02,940 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जानकारी देने अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ बाजार के सहज बनाव पड़बाक मांग करैत प्रमुख जिलाधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार महासेठ के नेतृत्व में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा पहुंचल टोली प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला के ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। ज्ञापन पत्र में कोरोना महामारी के दोसर लहर से समग्र विश्व आक्रांत भेल अवस्था में एहि रोग से निदानक लेल कोनो प्रभावकारी दवाई इलाज पता नहीं लागल वर्तमान अवस्था में एहि रोग विरुद्ध के खोप लगाब हालक लेल महामारी से बचबाक एकमात्र उपाय रहला से आब संचालन होबय वाला खोप अभियान में जिला उद्योग व्यापारी सबके पहिल प्राथमिकता में राख आग्रह कयल गेल अछि। संक्रमितक तथ्यांक के देखला से उद्योगी व्यापारी समुदाय अत्यधिक संक्रमित भेल देखल गेल। आपके खोप अभियान में जिला 6,000 उद्योगी व्यापारी आ ओतबे संख्या में रहल कर्मचारी आ कामदार सबके पहिल प्राथमिकता में राख वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहभागी करा देवा अनुरोध कयल गेल। संगे विगत 40 दिन से बंदाबंदी कारण से संपूर्ण उद्योग व्यापार धाराशाही होबय लगला से स्वास्थ्य मापदंड के पालना करित बाजार के सहज बना देवा हेतु मांग समेत कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत प्रमुख जिलाधिकारी बास्तोला मंत्रालय संग सलाह क आवश्यक निर्णय लेत बतौलनि। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण सरकार लंबा समय से लगाउने निषेधाज्ञा से अस्त व्यस्त भेल नागरिक सबके मिल्स एरिया युवा कमिटी दोसर चरण में सहयोग प्रदान केलक अछि। स्थानीयतः लॉकडाउन प्रभावित सबके सहयोग नहीं कर सकल समय में मिल्स एरिया कमिटी जनकपुर धाम 11 जानकीपट्टी में दोसर चरण में 61 गोटे घर परिवार के राहत वितरण केने अछि। सैन दिन कमिटी के अध्यक्ष रंजित कुमार शाह, वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष रामचंद्र शाह, जानकीपट्टी गरीब तथा विपन्न 61 गोटे परिवार के राहतक सामग्री वितरण केने अछि। कमिटी सदस्य आ मिल्स एरिया सामाजिक अभियंता सबसे रकम संकलन क निषेधाज्ञा में पीड़ित बनल गरीब तथा विपन्न परिवार सबके दोसर चरण के सेहो थप 61 गोटे के राहत वितरण केने जनौने अछि। कमिटी के अध्यक्ष रंजित कुमार शाह के अनुसार एहन विकराल घड़ी में कोनो निकाय से सहयोग नहीं लाक बाद कमिटी अपने पहल क गरीब तथा विपन्न अवस्था देखकर राहत सामग्री वितरण के बतौलनि। राहत सामग्री सब में 12 टा सामग्री मध्य 5 किलो चाउर, आटा 2 किलो, दाल 1 किलो, नून 1 किलो, आलू 3 किलो, प्याज 1 किलो, मसाला 1 पैकेट, धनिया, मरचाई, हल्दी, तहिना सोयाबीन आधा किलो, मास्क 5 पीस, साबुन कपड़ा वाला 1 पीस, चौचौ 1 पैकेट आ बिस्कुट 1 पैकेट लगायत के सामग्री रहल कमिटी संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन चौधरी जानकारी दिलनि। तहिना वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र शाह कमिटी के ने राहत वितरण कार्य सराहनीय रहल बतौलनि। कमिटी ऐसे पहिने बृहस्पति दिन 51 गोटे गरीब तथा विपन्न सबके राहत वितरण केने छल। राहत वितरण कार्यक्रम में कमिटी के प्रतिनिधि सब लगायत वार्ड के विशिष्ट व्यक्ति, समाजसेवी आ युवा सभक उपस्थिति रहल छल। महोत्तरी में घरक कुल देवता के कारण भाई भैया बीच पीटपाट भेला से भाई के मृत्यु भेल अछि। जिला के लोहरपट्टी नगरपालिका 7 स्थित भ्रमरपुरा में भैयारी बीच झगड़ा भेला से जेठ भाई के पिटाई से छोट भाई के मृत्यु भेल में 45 वर्षक भाई लक्ष्मण शाह रहल अछि। लक्ष्मण के काठमांडू स्थित अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। अंशवंडा भ चुकल लंबा समय बाद दुनू गोटे बीच घरक देवता के लऽ पीटपाट होइत आयल छल। वार्ड अध्यक्ष गणेश ठाकुर कहलनि, बीतल बुध दिन रामचंद्र के पत्नी लक्ष्मण के घर में जाकर कुल देवता के उठाकर अपन घर में अनलाक बाद दुनू गोटे एक परिवार बीच झगड़ा शुरू भेल छल। ओहि क्रम में ओकरा सब बीच 2 दिन धरि लगातार झगड़ा जारी रहल।
शुक्र दिन 50 वर्षक भैया रामचंद्र शाह आ हुनक बेटा से मिलकर 45 वर्षक भाई लक्ष्मण शाह के घर में प्रवेश कक तथा नाम गाड़ी बेज्जत करैत पीटपाट कक गंभीर घायल बनौने छल। हुनक घर के कुल देवता छोट भाई लक्ष्मण के फाट में रहलाक बादो भैया रामचंद्र जबरदस्ती कुल देवता अपन घर में लगेलाक बाद विवाद शुरू भेल बतौलनि। मृतक के पत्नी अपन पति के रामचंद्र माथ पर चिरपट प्रहार कक गंभीर घायल बनौने बतौली। घायल लक्ष्मण के काठमांडू में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बतौल गेल अछि। बीतल जेठ 26 गते घर के कुल देवता के विषय में विवाद भेला से रामचंद्र सहित हुनक परिवार मिलकर लक्ष्मण के पीटपाट कक गंभीर घायल बनौने छल। गंभीर घायल लक्ष्मण के इलाज काठमांडू स्थित अस्पताल में हुनक मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीक प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य जानकारी दिलनि। घर के कुल देवता के विषय में विवाद में भाई के हत्या के आरोप में बाप बेटा पकड़ायल परल में महोत्तरी के लोहारपट्टी नगरपालिका 7 ब्रह्मपुराक रामचंद्र शाह आ हुनक पुत्र मुकेश शाह रहल छथि। घटना पश्चात फरार रहल बाप बेटा के शनि दिन भिनसर पकड़ल गेल। महोत्तरीक प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्य जानकारी दिलथि। शुक्र दिन पोखर में डूब मृत्यु भेल 5 गोटे बचिया सभक परिवार के प्रदेश 2 सरकार 1-1 लाख रुपया राहत उपलब्ध करेबाक घोषणा केने अछि। धनुषा के मुखिया पट्टी मुसरनिया गांवपालिका बहेडा वेला आ तुलसियाही के बीच में रहल स्थानीय हुलास यादव के पोखर में डूब कर मृत्यु भेल 5 गोटे बचिया सबके परिवार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव राहत रकम उपलब्ध करायब घोषणा केने छथि। शुक्र दिन पोखर में डूबकर स्थानीय पलटू यादव के 12 वर्षक पुत्री लक्ष्मीनिया यादव, जोगिंद भगत के 10 वर्षक बेटी चंद्र कुमारी भगत, राजगीर पूर्वे के 13 वर्षक बेटी मंजू पूर्वे, जगन्नाथ ठाकुर के 12 वर्षक पुत्री चांदनी ठाकुर आ उत्तिम शाह तेलिक 12 वर्षक नातिन ललिता शाह के मृत्यु भेल छल। मंत्री यादव मृतक के परिवार के अस्पताल में जाकर भेंटघाट केने छथि। मृतक परिवार के भेंट पहुंचल मंत्री यादव राहत रकम के घोषणा केने छथि। घटना स्थल मंत्री यादव के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ैत अछि। मृतक 5 गोटेक लाश एखन पोस्टमार्टम के लेल जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में राखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में धनुषा में शनि दिन 36 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करौनी तथ्यांक अनुसार शुक्र दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 1373 रहल में शनि दिन 36 थप भेल अछि त हाल धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 1295 रहल अछि त आइ धनुषा में नीक भेनिहार में 114 गोटे रहल तथ्यांक देखौनी अछि। तहिना आइ धनुषा में कोरोना संक्रमण से ककरो मृत्यु नहीं भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौनी अछि। शनि दिन 1114 गोटे पीसीआर परीक्षण करौने में 36 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख अछि। धनुषा में संक्रमित मध्य 1219 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज कराबि रहल छथि त सामान्य इलाज में रहल संख्या 49 रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 263 रहल अछि त वेंटिलेटर में इलाजरत के संख्या 1 रहल अछि। धनुषा में हाल धरि कोरोना कारण मृत्यु भेल संख्या 96 रहल अछि। धनुषा में स्वास्थ्य पूर्वाधार अंतर्गत 39 टा अस्पताल सेवा दैत्याल में जम्मा बेड के संख्या 632 रहल अछि। तहिना आईसीयू के संख्या 83 रहल में वेंटिलेटर के संख्या 21 रहल प्राप्त तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। अवैध घरेलू हथियार सहित नेपाल प्रवेश कर लागल एक भारतीय नागरिक सप्तरी से पकड़ायल अछि। पकड़ायल परल में भारत के बिहार राज्यक मधुबनी जिला स्थित बोंगटियाक 24 वर्षक जितेंद्र कुमार मंडल रहल छथि। सशस्त्र प्रहरी बीओपी स्वर्णपट्टी सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक चंद्र बहादुर यसमाली के नेतृत्व में गश्ती में खटल सशस्त्र प्रहरी के टोली मंडल के शुक्र दिन रात पकड़ने अछि। हथियार सहित नेपाल प्रवेश कर लागल मंडल के सप्तरीक बोधे बरसाइन नगर पालिका वार्ड नंबर 9 स्वर्गपट्टी स्थित 10 गज्जा क्षेत्र से पकड़ल गेल पुलिस जनौनी अछि। पकड़ायल परल मंडल के हथियार सहित आवश्यक कार्यवाही के लेल नेपाल प्रहरी के जिम्मा लगाओल गेल सप्तरी पुलिस जनौनी अछि। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभाक सदस्य नरोत्तम वैद्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित करैत देने अभिव्यक्ति प्रति आत्म आलोचना करैत फिरता लेने छथि। शनि दिन बैसल बागमती प्रदेश सभा के बैसार में ओ प्रधानमंत्री प्रति व्यक्तिगत रिसीवी नहीं रहल कहैत आत्म आलोचना केने बतौलनि। ऐसे पहिने शुक्र दिन ओ प्रधानमंत्री ओली सत्ता बचाव विभिन्न क्रियाकलाप केने कहैत प्रदेश सभा में कियो नाथुराम गोडसे बन पड़बाक धारणा रखने छलथि। शब्द से सेहो ककरो हिंसा नहीं होय कई चाह वाला व्यक्ति भेल, मुदा ओली के खतरनाक प्रवृत्तिक विरुद्ध अपना अभिव्यक्ति देने मुदा आवेश में आबि क उस शब्द से बजलौं तर्क केलाइन्। आलोचना गर्ने आफूले बोलेको कुरालाई चाहिँ के पनि त्यो आत्मालोचना गर्ने चाहिँ निर्देशन दिए मुताबिक मैले चाहिँ आत्मालोचना गर्ने सिलसिलामा चाहिँ म रोस्टममा उभिएको छु। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने यो वास्तवमा हाम्रो सम्माननीय यो प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के भने रिसिभीको कुरा पनि होइन।
म एउटा चाहिँ के भने महात्मा गान्धीलाई असाध्य मान्ने अनि वैद हम जे बजलौं ओ बात कूटनीतिक संसदीय मर्यादा विपरीत रहल समेत स्वीकार केलनि। वैद प्रदेश सभा विस्तार में आत्मालोचना केलाक बाद सभामुख शानु कुमार श्रेष्ठ वैद के धारणा रिकॉर्ड से हटावा आदेश देने सलाहित। बागमती प्रदेश सरकार अन्य आर्थिक वर्ष 2078-79 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित भेलाइछ। मकवानपुरक हेटोड़ा में शनि बैसल प्रदेश सभा के विस्तार से प्रदेश सरकार अन्य नीति तथा कार्यक्रम में बहुमत के पारित केने आइछ। डोरमणि पौडेल नेतृत्व के सरकार प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम के माधव कुमार नेपाल पक्षक सांसद सब समेत समर्थन जनाउने छल। प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी नीति तथा कार्यक्रम के समर्थन नहीं केलक। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर राप्रपाक 2 सांसद तटस्थ बैसल छल। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के विमर्श संशोधन प्रस्ताव दर्ता भेलाक बादो बहुमत सांसद नीति तथा कार्यक्रम के पक्ष में मतदान केलाक बाद पारित हैत। सभामुख शानु कुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलाइन। कमिसनको खेल छ भनेर आरोप लगाउने जुन काम भयो, यो बागमती प्रदेश को सरकार यदि कहीं कतै कसैले 1 रुपैयाँ कमिसन खाएको कुरा भन्नुहुन्छ भने म यहीँ उभिएर राजीनामा गराउँछु। यो सरकारको तर्फबाट यहीँ उभिएर होइन भने हामी एउटा निष्पक्ष ढङ्गले सरकारलाई सकेसम्म आरोपित। ओइसे पहिने नीति तथा कार्यक्रमों पर उठल प्रश्न के जवाब दैत मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल संविधान के घेरा भीतर रह प्रदेश सरकार के नीति में पकड़ कर काज कर पड़बाक कहत वही आगू बढ़ रहल जिक्र केलाइन। विद्युतीय बस आ हेटोड़ा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग संघीय सरकार के सह लगानी में संचालन आ निर्माण कैल जेबाक तथा 4 वर्ष भीतर में निर्माण समाप्त हो बजेका 2 अर्ब खर्च में सुरुङ मार्ग के काज कैल जेबाक मुख्यमंत्री पौडेल जनौलाइन। सरकार जसरी चलाउनु पर्ने हो त्यसै गरी सुशासन सहितको सरकार सुशासन सहित कति सकिन्छ सम्पूर्ण रूपमा। प्रदेश सभा दोसर बैसार अखाड़ 1 गते बेरिया 3 बजे के लेल बजाल गेलाइछ। उक्त बैसार में प्रदेश सरकार के 2078-79 के वार्षिक बजेट प्रस्तुत हैत बताल गेलाइछ। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति करिए जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।